अगर आप पोस्ट वर्कआउट में गलत फूड्स खाते हैं तो यह आपके मसल ग्रोथ को रोक सकता है, फैट गेन करवा सकता है और बॉडी को डिहाइड्रेट भी कर सकता है। आप आसानी से 1 घंटे या उससे ज़्यादा जिम में हार्ड वर्क कर सकते हैं और एक गलत पोस्ट वर्कआउट मील से अपना हार्ड वर्क रिवर्स कर सकते हैं। और सबसे बुरा ये है कि कई बार जो कॉमन रिकमेंडेशंस होती हैं पोस्ट वर्कआउट खाने या पीने के लिए, वो पुरानी मिथ्स पर बेस्ड होती हैं। इसलिए हो सकता है कि आप अपनी प्रोग्रेस को गलत एडवाइस की वजह से नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो चलिए ऐसे 9 फूड्स के बारे में बात करते हैं जो आपको पोस्ट वर्कआउट लिमिट या अवॉइड करने चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं हाई शुगर फूड्स और ड्रिंक्स की। हम अक्सर देखते हैं कि लोग वर्कआउट के बाद गैटोरेड या दूसरे स्पोर्ट्स ड्रिंक्स पीते हैं। इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपका ग्लाइकोजन डिप्लीशन होता है, जो एक स्टोर्ड फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का। ग्लाइकोजन एनर्जी के लिए यूज़ होता है और ये हाई इंटेंसिटी एक्टिविटीज़ जैसे लिफ्टिंग वेट्स या स्प्रिंटिंग में परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए बेनिफिशियल होता है। अगर आप स्पोर्ट्स ड्रिंक जैसे गैटोरेड या कोई हाई शुगर नॉन स्पोर्ट्स ड्रिंक्स जैसे सोडा या चॉकलेट मिल्क पीते हैं तो ये आपके ग्लाइकोजन स्टोर्स को जल्दी रिफिल करने में मदद करता है, ताकि आपके मसल्स अगले इंटेंस वर्कआउट के लिए प्रिपेयर हो सके। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग वर्कआउट इसलिए करते हैं क्योंकि उनका गोल फैट बर्न करना और लीन होना होता है। उनका गोल बल्किंग या एथलीट बनना नहीं होता। अफसोस ये है कि हाई शुगर ड्रिंक्स और हाई शुगर फूड्स जैसे कैंडी जो कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं वो फिलिंग नहीं होते और आपके डेली कैलोरी इनटेक के ऊपर चला जाता है। आप अभी भी अपने ग्लाइकोजन स्टोर्स को वर्कआउट के बाद बाकी दिन के लिए फूड से रिप्लेनिश कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स सिंपल शुगर से काफ़ी ज़्यादा फिलिंग होते हैं और एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करते हैं। एक बेक्ड पोटैटो फॉर एग्जांपल एक सबसे फिलिंग कार्बोहाइड्रेट है जो सैटिस्फैक्टरी इंडेक्स का मुताबिक है, और ये एक फिलिंग हाई प्रोटीन मील के साथ पेयर किया जा सकता है ताकि आप फैट बर्न कर सके। एक और कॉमन बिलीफ ये है कि वर्कआउट के बाद आपको बहुत ज़्यादा शुगर चाहिए होती है इंसुलिन को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि इंसुलिन न्यूट्रिएंट्स जैसे अमीनो एसिड्स एंड ग्लाइकोजन को मसल सेल्स में शटल करने में मदद करता है, और हाँ, ये परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करने में मदद करता है। शायद अगर आप दिन में 2 बार ट्रेन कर रहे हैं ताकि आप एथलीट बन सके, या अगर आप बल्किंग करना चाहते हैं और वेट गेन करना चाहते हैं तो ये ज़रूरी हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है और ये आपकी प्रोग्रेस को नुकसान भी पहुंचा सकता है। अगर आपका गोल फैट लॉस है तो वे प्रोटीन खुद भी हाईली इंसुलिनोजेनिक होता है, तो आप वर्कआउट के बाद लो कैलोरी वे प्रोटीन शेक ले सकते हैं, अपने इंसुलिन को स्पाइक बेनिफिट्स पा सकते हैं बिना एक्स्ट्रा शुगर के। अब बात करते हैं अल्कोहल की। ये एक चीज़ है जो आपको अपने डाइट में लिमिट करनी चाहिए और वर्कआउट के बाद बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, कई रीजंस की वजह से। पहला रीज़न है डिहाइड्रेशन। अल्कोहल एक डायूरेटिक होता है। इसका मतलब है कि ये यूरिन प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जो डिहाइड्रेशन के कारण बन सकता है। ये बिल्कुल ऑपोजिट है उस चीज़ के जो आप वर्कआउट के बाद चाहते हैं। आपका बॉडी प्रॉपर रिकवरी के लिए रिहाइड्रेट होना ज़रूरी है, लेकिन अल्कोहल पीने से मसल क्रैम्प्स, फैटीग और इम्पेयर्ड परफॉर्मेंस हो सकती है। दूसरा इशू ये है कि अल्कोहल आपके बॉडी के मसल टिश्यू को रिपेयर और रीबिल्ड करने की एबिलिटी को इंटरफेयर करता है। ये प्रोटीन सिंथेसिस और दूसरी इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक फंक्शंस पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है। इससे तीसरा प्रॉब्लम होता है जो ये है कि अल्कोहल पोस्ट वर्कआउट आपके मसल ग्रोथ को रोकता है। ये बिल्कुल क्लियर है कि जब आप अपने टूटे हुए मसल्स टिश्यूज़ में अल्कोहल बेचते हैं इंस्टेड ऑफ अमीनो एसिड्स फॉर रिकवरी, तो ये मसल गेन के लिए बहुत बुरा आइडिया है। लेकिन ये सब कुछ नहीं है। अल्कोहल आपके बॉडी के हार्मोन्स को बैलेंस को इफ़ेक्ट कर सकता है, इंक्लूडिंग टेस्टोस्टेरोन, जो मसल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और प्रॉब्लम ये है कि अल्कोहल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन्स और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन को इंटरफेयर करता है
और जैसे शुगर, अल्कोहल भी एम्प्टी कैलोरीज कंटेन करता है, जिसमें ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती, जो फैट गेन में कंट्रीब्यूट कर सकती है। इसके अलावा अल्कोहल आपको गलत डिसीजंस लेने और ओवर इंडल्ज करने के लिए भी आसानी से कारण बन सकता है। हार्ड वर्कआउट के बाद आपको पहले से ही भूख लगने वाली होती है, लेकिन अल्कोहल इनहिबिशन को लोअर कर सकता है, आपके जजमेंट को इम्पेयर कर सकता है और सेल्फ कंट्रोल को भी कम कर सकता है। ये फूड का टेस्ट और स्मेल भी एनहांस करता है। ये डोपामाइन रिलीज करता है, जो आपको जंक फूड खाते वक्त अच्छा फील करवाता है, और ये फुल होने की फीलिंग भी रिड्यूस कर सकता है। इससे आप नेक्स्ट फूड्स की तरह भी पढ़ सकते हैं, जो आपको वर्कआउट के बाद अवॉइड करनी चाहिए, जैसे फ्राइड फूड्स और दूसरे हाईली फैटनिंग फूड्स जैसे पिज़्ज़ा और हॉट डॉग्स। सबसे पहला रीज़न कि आपको फ्राइड फूड्स अवॉइड करने चाहिए ये है कि जैसे पेस्ट्रीज और हाई शुगर फूड्स, फ्राइड फूड्स भी एक्सट्रीमली कैलोरिकली डेंस होते हैं। ये ज़्यादातर फैट्स की वजह से होता है जो फ्राइंग में ऐड होते हैं। ये एक्स्ट्रा कैलोरीज खाना खास तौर पे अनहेल्दी सोर्सेज से जैसे मोज़रेला स्टिक्स, फ्राइड चिकन, चीज़ बर्गर्स और पिज़्ज़ा वेट गेन करने के कारण बन सकता है, जो वैसे ही है जैसे ज़्यादातर लोग वर्कआउट करते हैं। उनका गोल ऑपोजिट होता है। हाई फैट फूड्स डाइजेशन को भी इंटरफेयर करते हैं। अगर आप इन्हें वर्कआउट के बाद तुरंत खाएंगे तो ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने की प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं, जो रिकवरी के लिए ज़रूरी है। एक और चीज़ जो आपको वर्कआउट के बाद नहीं खानी चाहिए वो है सिर्फ सैलेड या सिर्फ वेजिटेबल्स। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए जो बिगिनर्स हैं और वेट लूज़ करना चाहते हैं और बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। सैलेड खाना गलत नहीं है, लेकिन जब ये ही आपका पूरा पोस्ट वर्कआउट मील हो तो आप बाकी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को मिस कर रहे होते हैं, जो रिकवरी के लिए ज़रूरी। बहुत से बिगनर्स समझते हैं कि सैलेड परफेक्ट पोस्ट वर्कआउट मील है और बस थोड़ा लेट्यूस, कैरेट्स, कुकुम्बर्स और थोड़ी नट्स ऐड करके वो अपने आप को सबसे हेल्दी चॉइस समझते हैं। लेकिन एक हैंडफुल नट से इतना ज़्यादा प्रोटीन नहीं मिलता। आपको अपने पोस्ट वर्कआउट मील में अच्छा अमाउंट ऑफ प्रोटीन चाहिए होता है, क्योंकि जो अमीनो एसिड्स उसमें होते हैं वो आपके मसल के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं और हीलिंग, रिकवरी और ग्रोथ के लिए यूज़ होते हैं। तो बस सैलेड में चिकन या ट्यूना ऐड करके आप अपना पोस्ट वर्कआउट मील काफ़ी बेहतर बना सकते हैं। एक और कॉमन मिस्टेक है एक्सेसिव प्रोटीन बार्स या एनर्जी बार्स खाना वर्कआउट के बाद। एक बहुत पॉपुलर प्रोटीन बार जो बहुत लोग वर्कआउट के बाद खाते हैं वो है क्वेस्ट बार। एक क्वेस्ट बार में लगभग 200 कैलोरीज होती है और ये दूसरे बार्स के लिए भी काफ़ी कंसिस्टेंट है, जो सिमिलर अमाउंट ऑफ प्रोटीन रखते हैं। तो अगर आप एक बार खाते हैं तो आप अपने बॉडी को ज़रूरी प्रोटीन दे रहे होते हैं और कैलोरीज भी रिलेटिवली लो रखते हैं। लेकिन अगर आप 2 या 3 प्रोटीन या एनर्जी बार्स खाते हैं तो आप आसानी से 500 से 600 एक्स्ट्रा कैलोरीज ऐड कर लेते हैं, जो आप बेटर न्यूट्रिएंट प्रोफाइल्स वाली फिलिंग होल फूड्स पर यूज़ कर सकते हैं। अफसोस की बात यह है कि जब प्रोटीन बार्स ज़्यादा खाए जाते हैं तो ये कैंडी बार्स जैसे हो जाते हैं, जो फैट गेन का कारण बन सकते हैं। ये मुझे एक और फूड के बारे में याद दिलाता है जो आपको पोस्ट वर्कआउट में नहीं खाना चाहिए, मास गेनर्स। मास गेनर्स जनरल तौर पे पैसा बर्बाद करने वाली चीज़ है, चाहे आप बल्क अप कर रहे हो या वेट गेन कर रहे हो। आप अपने खुद के मास गेनर्स काफ़ी बेहतर बना सकते हैं बस बेसिक इंग्रेडिएंट्स जैसे प्रोटीन पाउडर, ओटमील, होल मिल्क और बनानास मिक्स करके। मास गेनर्स और मील रिप्लेसमेंट्स शेक्स लो इन न्यूट्रिएंट्स डेंसिटी होते हैं क्योंकि उनमें विटामिन और मिनरल्स की कमी होती है। ये अक्सर आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, कलर्स और प्रिजर्वेटिव्स कंटेन करते हैं, साथ ही अनहेल्दी फैट्स या लो क्वालिटी प्रोटीन सोर्सेज भी होते हैं। एक्चुअली ये ज़्यादातर प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट से बनते हैं, आइसोलेट से नहीं। कॉन्सेंट्रेट एक इन्फीरियर फॉर्म ऑफ प्रोटीन होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा कार्ब्स ऐड करना आसान होता है। एक्चुअली मास गेनर्स में यूजुअली एडेड शुगर्स काफ़ी ज़्यादा होता है, जो ऑलरेडी लोअर क्वालिटी प्रोटीन सोर्स से आने वाले कार्ब्स के ऊपर होता है। एक्स्ट्रा कैलोरीज ऐड करने के लिए ये एक्सपेंसिव भी होते हैं बिना किसी रीज़न के। अगर आप बल्कअप कर रहे हैं तो अपने खुद का बनाना काफ़ी बेटर होगा।
और अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको ये कैलोरीज फार मोर फिलिंग, न्यूट्रिशन रिच, हाई प्रोटीन मील्स पर इन्वेस्ट करनी चाहिए जो होल फूड से बना हो। एक और मिस्टेक है वर्कआउट के बाद कुछ भी ना खाना। ये मिथ है कि आपको वर्कआउट के तुरंत बाद पोस्ट वर्कआउट मील लेना ज़रूरी होता है, वरना आप एनाबॉलिक विंडो मिस करेंगे। लेकिन ये सच है कि वर्कआउट के बाद कुछ प्रोटीन लेना चाहिए, प्रेफरेबली पहले कुछ घंटों के अंदर। ये स्पेशली उनके लिए ज़रूरी होता है जो फास्टेड स्टेट में ट्रेन करते हैं या सुबह सुबह वर्कआउट करते हैं बिना कुछ खाए। ऐसे में आपको कम से कम थोड़ा प्रोटीन लेना चाहिए ताकि मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन को रोका जा सके और मसल प्रोटीन सिंथेसिस को स्टिमुलेट किया जा सके, जिससे रिकवरी प्रोसेस शुरू हो जाए। अगला चीज़ जो आपको वर्कआउट के बाद नहीं खानी चाहिए वो है एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन जैसे एडविल और टाइलेनॉल। कुछ लोग वर्कआउट के बाद जो सोरनेस या डिस्कम्फर्ट फील करते हैं उससे कोप अप करने के लिए टाइलेनॉल या एडविल लेते हैं। इन ड्रग्स का एक इफेक्ट होता है कि ये इन्फ्लेमेशन को सप्रेस करते हैं, हालांकि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन मसल ग्रोथ और वर्कआउट रिकवरी के लिए बुरा होता है। फॉर एग्जांपल इंटरल्यूकिन 6 बॉडी में इन्फ्लेमेशन का एक मार्कर होता है। रिसर्च दिखाती है कि रेस्टिंग IL-6 लेवल्स को जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है वो मसल ग्रोथ के साथ नेगेटिवली कोरिलेट करता है। लेकिन एक्सरसाइज के बाद IL-6 के लेवल बढ़ना एक्चुअली मसल ग्रोथ में मदद करता है, जो सब क्रोनिक इन्फ्लेमेशन आपके बॉडी की मसल सेल्स रिपेयर करने की एबिलिटी को डिक्रीज कर देती है। तब एक्यूट या शॉर्ट टर्म इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो वर्कआउट के बाद होता है सैटेलाइट सेल्स को एक्टिवेट करता है और मसल रिपेयर प्रोसेस को शुरू करता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको हाईली प्रोसेस्ड फूड्स जैसे चिप्स, क्रैकर्स और पैकेज स्नैक्स को वर्कआउट के बाद अवॉइड करना चाहिए और अपने डाइट में इन फूड्स को लिमिट करना चाहिए। जनरली ये स्नैक्स कैलोरी डेंस होते हैं लेकिन न्यूट्रिएंट्स काफ़ी कम होते हैं क्योंकि उनमें एसेंशियल विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन्स नहीं होता जो मसल रिकवरी और ओवरऑल हेल्थ के लिए ज़रूरी होते हैं। ऐसे स्नैक्स यूजुअली अनहेल्दी फैट्स, सोडियम और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से भरे होते हैं जो डिहाइड्रेशन, ब्लड शुगर स्पाइक्स और डाइजेस्टिव इश्यूज के कारण बन सकते हैं। प्रोसेस्ड फूड्स और स्नैक्स से मिलने वाले एम्प्टी कैलोरिक आपको ईजिली ओवर कंजम्पशन की तरफ ले जाते हैं जो फैट गेन का कारण बन सकते हैं। लॉन्ग टर्म में इन फूड्स का कंजम्पशन क्रोनिक हेल्थ कंडीशंस के रिस्क को इंक्रीज करता है।